एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत गुरुर्ब्रह्मा सुखाय। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार नमः। साथियों, आपका संगी ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार है। आपके सहयोग से, आपके क्वेश्चन आंसर से, आपके जो आपने लाइक किया है उससे मुझे बहुत बल मिला है। मैं निरंतर आपकी सेवा में होता रहता हूँ। आज हम एक नए योग की बात करेंगे। ये योग बड़ा विशेष है। इस योग का नाम है सिंहासन योग। क्या नाम है? सिंहासन योग। यानी कि ये जो योग है सिंहासन से संबंधित है, राज मतलब आपकी कुर्सी से संबंधित है। तो इसका जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो कठिनाइयों से होके गुजरे, वो विषम परिस्थितियों से होके गुजरे। तो इस योग के लिए जो लिखा गया है उसके विषय में बनाता हूँ, क्योंकि आपको तो राज सिंहासन बैठना है। राज सिंहासन में बैठने के लिए तो कष्ट करने ही पड़ेंगे, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये जब बनेगा जो हमारे कुंडली के जो सबसे खराब भाव माने जाते हैं, जिसमें है 6, 8, 12 और 2। ये मारक भाव है, ये खराब भाव है, ये हमें हानि पहुंचाने वाले भाव। यदि समस्त ग्रह इन्हीं 4 भावों में आ जाए, कौन कौन से भाव में? 6 में, 8 में और 12 में और 2 में। 6, 8, 12 और 2 भाव में यदि समस्त ग्रह आ जाते हैं तो ये योग बन जाता है। समस्त ग्रह का यहाँ पर अर्थ राहु केतु इसमें नहीं लिए जाते हैं, इसमें बाकी 7 ग्रह लिए जाते हैं। इस तरह का योग है। तो जो योग जातक इस योग में उत्पन्न होगा, वो चाहे किसी भी परिवार में, कैसे भी परिवार में उत्पन्न हो, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी रही हो, उसकी सामाजिक स्तर कुछ भी रहा हो, ये आदमी उच्च पदाधिकारी बनेगा आज के समय में। क्योंकि आज राजाओं वाला समय नहीं है, राजा नहीं है। और उस समय जब राजा होते थे तब भी कोई छोटा राजा, कोई बड़ा राजा, कोई चक्रवर्ती राजा, कोई सम्राट होते थे। तो यानी कि राजा बनने का योग इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आदमी किसी अच्छे उच्च पद पर आसीन हो जाएगा। ये है यहाँ पर स्पष्ट मतलब होता है। ये गांव का मुखिया भी हो सकता है, गांव का प्रधान भी हो सकता है, सीएम भी हो सकता है, आईएएस आईपीएस भी हो सकता है, या और किसी अधिकारी पोस्ट पे बैठा हो, किसी मैनेजमेंट की बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, या ये आदमी और किसी बड़े ओहदे पे भी हो सकता है। वो ग्रहों के बलाबल, भाव के बलाबल इत्यादि पे निर्भर करता है। पर योग बन जाएगा तो निश्चित रूप से उसे कुछ ना कुछ सफलता, उसे जिंदगी में उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संभावना नहीं रहती। 100% ये निश्चित हो जाता है जैसे योग बन जाता है कि इस व्यक्ति को ये अपनी मेहनत करके इन पदवियों को प्राप्त कर लेगा, ये निश्चित हो गया। और यदि ये व्यक्ति राजा के घर में पैदा हो, यानी कि पहले से ही इसके परिवार में लोग बाग शाल हों, उच्च पदों पे हों, तो ये भी उच्च पदों पे पहुंचेगा, ये निश्चित हो गया। अब यहाँ पर एक और बात होती है कि ये योग जो बन रहा है, ये 4 भाव में बन रहा है। 6, 8, 6, 8, 12 और 2, ये 4 भाव में बनता है। और दूसरा हमारा संख्यात्मक योग भी होता है, जिसको हम केदार योग कहते हैं, वो भी 4 भावों से बनता है। इसमें उसमें एक थोड़ा सा अंतर ये है कि इसके भाव निश्चित है, इन 4 भाव में बनेगा तो ये सिंहासन योग बनेगा। उसका क्या है कि किन्हीं भी 4 भाव में बनेगा तो केदार योग बन जाएगा।
केदार योग में उत्पन्न होने वाले या तो सुखी होते हैं, धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं। अब जब यहाँ पर सिंहासन योग बना हुआ है, उसी समय में केदार योग भी बन गया, अपने आप ही स्वतः ही केदार योग भी बन गया है। तो इसको सुख सुविधा समृद्धि मिलना आवश्यक है, मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी यहाँ पे संभावना हो जाती है कि आम के आम और गुठले के दाम हो गए। आपको एक योग हम बताने चले थे, उसके साथ में आपको दूसरा योग, एक के साथ एक फ्री, दूसरा योग फ्री में मिल गया। आप जब इस योग का प्रयोग करेंगे, जब ये नेचर में बनेगा, क्योंकि ये सदैव नहीं बनता है, केदार योग तो बनता रहता है, परंतु सिंहासन योग कभी कभी बनता है। तो जब ये योग बनने वाला होगा, उसके अनुसार जो युगम, जो पुरुष और महिलाएं, जो आदमी अपना गर्भाधान निकाल के और इस योग की स्थिति को देख के अपना गर्भधारण करेंगे, उनको बड़ा उत्तम फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये योग नॉर्मली जब बनेगा तो उसमें शनि और बृहस्पति की स्थिति बड़ी निर्भर करती है, क्योंकि उन दोनों के ही संयोग से ये योग बनता है। या तो शनि और बृहस्पति देव एक दूसरे से समसप्तक हों, तब बनने की संभावना बनेगी, या वो एक ही भाव में बैठे तब बनने की संभावना बनेगी, या फिर वो त्रिकोण में आ जाए तो भी संभावना बनेगी। तो बहुत कम संभावना होती है इन लोगों की बनने की। तो जब ये बनेगा और प्राकृतिक में बन रहा होगा और आपका गर्भधारण का समय आप नजदीक होगा, तो जो उस समय में उपस्थित होंगे उन लोगों को ये फायदा दे सकता है। और होगा ये फायदा जभी जब आप लोग गर्भधारण महोत्सव को अपना लेंगे, नहीं तो बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम लोगों की कुंडली में ये बने। और लगता है ये जानकारी आपको तो सुंदर लगी होगी, सुंदर लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और आपका यदि कोई और भी इंक्वायरी हो तो आप संस्था के नंबर दिए गए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी आप जन्मपत्री के विषय में जानकारी लेना चाहते हो तो आप संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गर्भधारण मोहम्मद के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और उत्तम विषय के साथ।